पूछना चाहता हूं, एक तरफ विकास के इतने बड़े बड़े कार्य और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान भी। कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें कर क्या रही थी? इनकी जब सरकारें थी, गरीब भूखों मरता था, ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बीमारी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ता था, और इनकी संवेदना तब गरीब के प्रति नहीं होती थी। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, तब अयोध्या में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने में रुचि लेते थे। इन्होंने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। इन लोगों ने उस समय काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। तब हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, माननीय न्यायालय ने कहा था कि आज इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल इन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजोगे। सरकार का यह कृत्य अत्यंत खतरनाक है, निंदनीय है, और कोर्ट ने कंडेम किया था समाजवादी पार्टी को। आतंकवादियों की समर्थक ऐसी समाजवादी पार्टी को क्या वोट देंगे? क्या आप वोट देंगे? क्या राम का अपमान करने वालों को क्या वोट देंगे? क्या? और बहनों और भाइयों, अब तो इन्होंने सेंध लगानी शुरू कर दी है। जब इनको लग गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जनता बैरंग करने वाली है, अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं? अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीजों का उल्लेख किया है। क्या कहा है? कहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे। क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या? अरे ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, समाजवादी पार्टी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, और आज ये आपके आरक्षण के अधिकार पर भी सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन मंसूबों को हमें पूरा नहीं होने देना है। और इस दृष्टि से मोदी जी ने कहा है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को कार्य होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब हर महिला आत्मनिर्भर होगी। 3 करोड़ ड्रोन दीदी बनाने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इन्हें लखपति दीदी के रूप में हम बनाएंगे। यह काम मोदी जी ने अभी से काम करना प्रारंभ कर दिया है। व्यापारी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं आएंगी। हस्तशिल्पियों का सम्मान होगा और भारत दुनिया का सिरमौर होगा। हमारा देश दुनिया का सिरमौर हो, किसको खुशी नहीं होगी? आप खुश होंगे ना हमारा देश अगर विकास करता है तो। हमारे देश का विकास का मतलब आप सबका विकास, हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिला का, हर एक का विकास। और इसीलिए हम लोग आए हैं, हमें विकसित भारत के लिए इस चुनाव में वोट करना है।